रघुराज प्रताप राजा भैया की कहानी जो है कोर्ट तक पहुंच गई है और ऐसे में पूरा क्या मामला रहा है। अक्षय प्रताप जी जो एमएलसी भी हैं और राजा भैया के भाई भी हैं, उनसे हम पूछते हैं इस पूरे मसले को लेकर क्या आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें सच्चाई क्या है। अक्षय जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला शुरू हुआ, आखिर वजह क्या थी जो तलाक तक ये बातें पहुंच गई हैं और लगातार जो है अब और भी आरोप आगे आ गए हैं इसमें। देखिए, तलाक आदरणीय राजा भैया ने 29 शादी के 29 साल बाद दाखिल किया है। और तलाक आदमी ऐसे नहीं देता, कुछ ना कुछ कारण होता है। जब सर के ऊपर पानी जाता है तभी आदमी ऐसी स्थिति 29 साल की उम्र में तो तभी देगा जब, और बच्चे जब बालिग हो गए, जब बच्चे बालिग हो गए तब उन्होंने दिया। घर में उनकी ऐसी हरकतें थी। इतना समय 29 साल लग गया, क्या वजह थी क्या? हमने कहा ना कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। धैर्य का परिचय देते हुए फेस करते रहे। फेस करते हुए जब बच्चे बड़े हो गए, जब बालिग हो गए, बच्चे अपनी अपनी जगह पे हो गए, कॉलेज में चले गए, तब उन्होंने ये स्टेप लिया कि जो है। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जहाँ तक तो आरोप तो उनके निराधार है। क्योंकि राजा भैया ने जब दाखिल किया उसके बाद कोर्ट ने 2 बार उनको नोटिस दिया। उसमें 4-5 महीने के समय, 3-4 महीने का समय रहा। उसके बाद जब तीसरी नोटिस उनको गई तब उन्होंने जवाब दिया। जब कोई जवाब सोच समझ के दिया जाता है तो उसको ये माना जाता है कि प्लान बी पे दिया जा रहा है। और कोई महिला कोई जो है कुछ भी हो जाए अपनी सगी बहन पे आरोप नहीं लगाएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सगी बहन पे आरोप लगाए हैं। किस चीज़ का आरोप? अरे, संबंधों का आरोप लगाया है उन्होंने। अभी आप जब एक निजी चैनल में कल न्यूज में हमने देखा, जी। तब हमको पता चला कि सगी बहन पे उन्होंने आरोप लगाया ना। और सगी बहन पे सगी बहन लगाए आरोप, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी ना। उनके घर में 4 बहनें हैं। 4 बहनों में 2 का तलाक हो चुका है, तीसरी का चल रहा है। तो मानसिक बीमारी का वो है। उनकी जो दादी नानी थी उनको भी मानसिक बीमारी थी, उनके फादर को भी। और उनकी बड़ी बड़ी बहन का इसी ग्राउंड पे ही तलाक हुआ है। ओके। इसी ग्राउंड पे उन मानसिक बीमारी की वजह से ही तलाक, उनका मानसिक इलाज भी चला है, मानसिक बीमार भी थी, इस वजह से उनको भी मानसिक प्रॉब्लम है। तब ये स्थिति आई। जब जो कह रहे हैं कि साहब तलाक नहीं देंगे, तलाक नहीं देंगे, तो उस घर को गंदा क्यों कर रही है? उस घर का एक अपना पहचान रही है, उस परिवार की एक अपनी पहचान रही है। हमने बताया पहले भी जैसा कि भैया के फादर 14-18 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और सबसे पहले विदेशी कपड़ों की जलाया था बद्री में। गांधी जी को 2,500 रुपये उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में दिया था और बराबर उसमें सहयोग करते रहे। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आदरणीय राजा भैया हैं। वो उनके गवर्नर भी रहे बाबा साहब, पहले गवर्नर जो है हिमाचल के रहे। जी, लेकिन आरोप लगा कि गोली भी चलाई है, कई महिलाओं अब के साथ जो गोली, संबंध है इस तरीके की भी आरोप तो लगाए वो हैं। तो अगर अपनी बहनों के साथ भी बैठे रहे तो वो उनकी आदत थी कि वो आरोप लगा देती थी। इसको क्या करिएगा अब जो है। हम अच्छा। तो देखते थे किसी से अगर मुस्कुरा के बोलते हैं तब भी साहब इनसे संबंध है, क्या बात है आपके। तो इस टाइप की भाई, इसीलिए तो 29 साल झेला। तभी तो जब सर के ऊपर पानी गया तो तलाक दिया उन्होंने। आप लोगों की तरफ से लीगल क्या एक्शन ले रहे हैं? आप लोग लीगली क्या आपने नहीं, किया ये है? मामला तो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी एक निजी चैनल जिस तरीके से किया कि साहब आप पे भी तो कानून, आप चौथे स्तंभ है, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप जो है कानून से ऊपर चले जाएंगे। अगर कोर्ट में कोई वकील बहस करता है तो किसी महिला का मामला होता है तो नाम नहीं लेता, उसका काल्पनिक नाम लेता है। और आप सीधे सीधे कह रहे हो कि फलाने सिंह और ये उनके साथ ये हुआ, जैसे आपके मेडिकल रिपोर्ट और सारी जांचें और सब कुछ कोर्ट में उन्होंने खाली आरोप लगाया है ना, सिद्ध तो नहीं हुआ आरोप। और बिना सिद्ध हुए आप पूरा चला रहे हो, किसी की छवि खराब कर रहे हो। इन पे हमने आज आज भी वकील के हम हो के आ रहे हैं, वकालतनामा दे के आ रहे हैं, मानहानि मुकदमा करेंगे। एक महिला का भी घर बर्बाद किया उन्होंने, हमारे नेता का तो छवि धूमिल की ही। लेकिन आपकी तरफ से जो मांगा जा रहा है एक तरीके से डाइवोर्स की जो फाइल है, लेकिन वो तो मना किया जा रहा है कि डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा और ऐसे देखिए, में फिर ऐसा है, कैसे? हमने आपसे पहले भी कहा कि इन्होंने लिख के एक मुकदमा हमारे ऊपर उन्होंने कर रखा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के मुकदमे में उन्होंने दिखाया है कि राजा भैया के साथ तो 7 साल से साथ नहीं रहती है। और कोर्ट मानती है 2 साल अगर कोई व्यक्ति अपनी 2-3 साल अगर पति के साथ नहीं रह रहा है तो उसको माना जाता है कि तलाक के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब 5-6 साल से साथ नहीं रह रही तो उस राउंड को लेके हम लोग जब साथ ही नहीं रहे तो राजा भैया ने कहा हम लोग लीगली अलग हो जाते हैं। एक सवाल और था अक्षय जी कि आप पर भी कई आरोप लगा दिए थे और कहीं ना कहीं बीच में दरार पैदा हो गई थी अक्षय आपके और राजा भैया के नहीं, बीच। हमारे और राजा भैया में कभी दरार नहीं पैदा हुई। जी।
ये गलत बात है। और उनके आरोप लगाने से हमारे संबंध, हमने कहा 3 पुरुष की हमारी दोस्ती जो है इतनी कमजोर नहीं है कि उनके आरोप लगाने से कहीं गड़बड़ हो सकती है। वो क्यों आरोप लगाए थे, क्या वजह थी? अब क्योंकि ऐसा है कि उनका तो कोई सगा है नहीं, उनका तो सगा होते भी सगा नहीं है। अपनी माँ को मार रही है, उस बाकायदे वो भैया से मदद मांग रही टेलीफोन पर, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब जो अपनी माँ के साथ पिटाई कर सकती हैं, जो अपनी बहन पे आरोप लगा सकती हैं, इनको क्या कहेंगे आप जरा बताइए? मानसिक बीमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये हमको आप बता दीजिए। अब चूंकि बच्चे भी हैं राजा भैया के, क्या बस सोचना है उनका, चूंकि जो विवाद है वो अब बहुत बड़े लेवल पर गया है, तो क्या बच्चों का क्या कहना है और अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं और क्या होना है? देखिए, मामला तो कोर्ट में चल रहा था, जी। कोई हम लोगों ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि राजा भैया की तरफ से जो हुआ है उसमें कोई आरोप नहीं लगा है। उसमें खाली ये कहा गया है कि माँ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो माँ से अलग रहने के लिए कहती थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो है क्योंकि 7 साल से एफिडेविट है और नहीं तो उस वजह से हम अलग हैं। अच्छा, तो अभी अब फाइनल लीगल आगे क्या इसमें आप लोग ये तो कोर्ट में मामला चल रहा था, ये तो बीच में ये सब चीज़ें आई, तो इसका आपके माध्यम से हम कहना कि ये स्थिति है कि ये सब आरोप गलत है। सोच सोच समझ के जो अगर कोई आरोप लगाया जाता तो हमेशा फर्जी होता है। यानी अगर वो उनके सारे अगर ऐसा हुआ था तो तत्काल बोलना चाहिए था। और फिर हमारे जब राजा भैया की तरफ से कर दिया गया कोर्ट में, उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं, इतने दिन बाद आरोप लगा रहे हैं। पहले तो आदरण भाई जो भोगी होता है वो पहले कोर्ट जाता है, उसके बाद आरोप लगाए। पहले आपको आरोप नहीं दिखा था क्या? इतने दिन तक आरोप नहीं दिखा था क्या? धन्यवाद। तो अक्षय प्रताप जी, साफ तौर से मानना है कि जो भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और ऐसे में जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर एविडेंस है और उन सभी पर आगे अपनी कानूनी राय के बाद रखी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।